नमस्कार। आज हम लोग दांत के बारे में अध्ययन करें, टीथ के बारे में। देखिए, दांत हमारे भोजन को डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम दांत के बारे में जान लेते हैं। अब दांत की संरचना जानेंगे और दांत के प्रकार जानेंगे। फिर दांत की संरचना लगभग सभी प्राणियों में जिनके पास दांत पाए जाते हैं तो उनमें लगभग सेम होती है। और दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम दांत की संरचना के बारे में जानते हैं। दांत की संरचना में मुख्य रूप से उनकी अध्ययन करेंगे, जब उनको जानेंगे तो उन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहले रूट मतलब जड़, उसके बाद नेक मतलब कि ग्रीवा, फिर उसके बाद सबसे ऊपरी पोर्शन जिसे शिखर कहते हैं, क्राउन कहते हैं। तो सबसे जो दांत मतलब मसूड़ों में जो हमारे अंदर धंसा होता है, जैसे दांत को जब दर्द होती है या किसी प्रकार की खूंठरा वगैरह हो जाता है, कैविटी हो जाती है तो निकालते हैं तो ब्लड वगैरह आ जाता है। तो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक पोर्शन जो होता है, इसको जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। अब देखेंगे आप चित्र के माध्यम से। पहले हम लोग देख लेते हैं, ये चित्र आप देख लेंगे। ये जो संरचना बनी है, सबसे ऊपरी वाला भाग जो सफ़ेद भाग हमारा दिखाई दे जिससे हम खाना खाते हैं, तो इस तरीके का जो भाग होता है इसको हम क्राउन कहते हैं। जो इनेमल का बना होता है, इनेमल सफ़ेद होता है। और सबसे कठोर हमारे शरीर में अगर सबसे कठोर कोई भाग है तो इनेमल है ना। वो हालांकि बोन्स नहीं होता है, लेकिन वो सबसे कठोर होता है। उसके बाद डेंटिन नामक प्रोटीन होती है जो आपके ग्रीवा में होती है। फिर इस तरीके से यहाँ पे ये मसूड़े वगैरह होते हैं किनारे किनारे। फिर जो भी मसूड़े तो जो रूट हुई जो जड़ होती है वो मसूड़े में धंसी। बाकी जो आपका जब ये बाहर वाला भाग जो होता है, जो इनेमल यानी जो शिखर और ग्रीवा, ये दोनों जो है मसूड़े से बाहर निकल जाते हैं और बीच में पल्प कैविटी होती है। और उसके बीच में जो एक संरचना बनी होती है जिसमें रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ होती हैं, जिनके द्वारा ही जैसे हम जब उसमें कल्प कैविटी हो जाती है तो जब कुछ भी खट्टा खाते हैं या कुछ ठंडा पानी या ऐसे पीते हैं तो हमको जो है लगने लगता है, क्योंकि वो सेंस जो है तंत्रिकाओं के द्वारा हमें आभास होने लगता है और हमें दर्द का आभास होता है। तो इस तरीके से दांत की संरचना के बारे में आप जान जाएंगे। या भाई तो ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, जड़ होती है, रूट जिसे बोलते हैं। इसका जो ये पार्ट होता है दांत का सबसे आधारी बने बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। ये जबड़े की अस्थि के गड्ढे में स्थित होता है। ये रूट जो है जैसे जबड़ा हमारा होता है, मुंह की संरचना आप देखेंगे किसी भी, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो चाहे कोई भी जीव हो, तो जो सबसे निचला पोर्शन होता है, दांत जो अंदर धंसा होता है, वो देखेंगे आप कि जबड़े के अस्थि के गड्ढे वाले भाग में आपका रूट जो है धंसा होता है। और फिर कहता है कि उसमें कृंतक और रत्नक जो दांत के प्रकार हैं, जैसे इंसिजर और कैनाइन, तो कह रहा है कि इसमें ये जो है ये जड़ जो होती है वो एक एक होती है। और बाकी अगर चौड़क और चौड़क होता है, प्री मोलर और मिलर में या 2, 3 और 4 भी हो सकती है। तो इसके बारे में इतना ही आप जान लेंगे कि इसकी संरचना के बारे में आप जान लेंगे। फिर कह रहा है ग्रीवा में मतलब जो उसके बीच वाली यानी शिखर और जड़ के बीच का जो पोर्शन होता है उसको ग्रीवा कहते हैं। ये जड़ के ऊपर का भाग होता है और मसूड़े में यह स्थित होता है, सीमेंट नामक पदार्थ से घिरा होता है, तो ये इसे ग्रीवा कहते हैं, जो बीच वाला पोर्शन होता है। फिर कहता है शिखर सबसे ऊपरी पोर्शन होता है जिससे हम किसी को काटते हैं, चबाते हैं, उससे ग्रीवा ये इनेमल का बना होता है। और इसमें शिखर के जो नीचे मतलब इनेमल के नीचे डेंटिन नामक प्रोटीन होती है, जिसके बीच में जो पल्प कैविटी से ये डेंटिन नामक प्रोटीन से जो है पल्प कैविटी गिरी होती है, इसके बीच में उसको पल्प कैविटी होती है। तो इस तरीके से उसी में ही बहुत सारे तंत्रिकाएँ होती हैं, बहुत सारे कोशिकाओं रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। तो डेंटिन नामक जो कठोर पदार्थ होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, इनेमल का यानी कैल्शियम और फास्फेट का जो इनेमल नामक पदार्थ होता है, जो सबसे कठोर होता है, जिसके किसी प्रकार से टूट जाने या कट जाने या फट जाने या चोट लग जाने से जो है उसमें पानी लगने लगता है, उसके कलर डिस हो जाते हैं ना, तो दांत खराब हो जाता है। तो इस तरीके से ये आप जानेंगे दांत की संरचना के बारे में। फिर हम कह रहे हैं दांत के प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ टीथ कितने प्रकार। अब देखेंगे ये छोटी संरचना है। जैसे नीचे आप देखते हैं कि सबसे मान लीजिए ये संरचना, जैसे ऊपर 4 दांत होते हैं आपके और 4 नीचे भी होते हैं। जैसे कृंतक कितने होते हैं, 8 होते हैं, मतलब 4 ऊपर हो जाएंगे 4 नीचे। जो आपके आगे वाले भाग दांत होते हैं कृंतक के नाम से काटने का काम करता है, किसी चीज़ को वो काटने का। जैसे सेब आप खा रहे हैं तो काट के खाएंगे, कोई चीज़ आप खा रहे हैं खीरा वगैरह ककड़ी वगैरह जो भी, तो काट के आप खाते हैं, तो उस कृंतक इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये काटने का काम करता है। जैसे आपकी ये संरचना होती है ना, ये मान लीजिए दांत होता है, जैसे इस तरीके से आगे वाले जो दांत के
ये 4 भाग होते हैं इस तरीके से। और यहीं पे ये 4 जो है ऊपर हो जाएंगे और 4 नीचे हो जाएंगे ना, यहाँ आपके आगे भी हो जाए 4 नीचे भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से संरचना। फिर जो ये वाला पोर्शन मतलब यहाँ जो एक संरचना इस टाइप की बन जाती है, आप देखेंगे ऐसे जो संरचना बन जाती है, मतलब ये सारी इस टाइप की जो संरचना बन जाती है, जो मांसाहारी जीवों में फाड़ने का काम करती है। किसी जब मांस को खाते हैं मांसाहारी जीव, है ना, जिनकी जो मतलब मनुष्य हैं उनके भी अगर किनारे वाले दांत बड़े होते हैं तो ऐसे हमें पता चलता है कि उनके पूर्वज जो है मतलब मांस खाते रहे होंगे। हालांकि सर्वाहारी हैं, मतलब अनाज भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, सर्वाहारी, लेकिन अधिकतर वो मांस का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनमें उन दांतों का विकास होता है। आप देखेंगे कुछ लोगों के साइड वाले दांत जो बड़े बड़े निकले होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो, तो उससे यह आभास होता है इनके पूर्वज जो है में से के वो लक्षण आए हैं और इनके पूर्वज जो है मीट मछली जो है ज़्यादा खाते रहे होंगे। तो ये आपके जो है अगर इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं। भाई इधर इधर निकले रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नुकीले होते हैं, ऐसे तरीके ये भी बना रहता है, ऐसे ऐसे हम तो ऐसे बनाते हैं। और ये नुकीला किस में होता है, जैसे आप देखेंगे जो मांसाहारी जीव जैसे शेर वगैरह होते हैं ना, इस तरीके के शेर उर में वो आपकी या बिल्ली हो गया कुत्ता हो गया, जैसे ऐसे मुँह जो फाड़ते हैं ना किसी चीज़ को, या जैसे जो डरावना फिगर आपका दिखाया जाता है कि मतलब वो नरभक्षी, जैसे कि मान लीजिए वो भूत प्रेत का भी फिगर बनाया जाता है कि वो पिशाच इस तरीके से खाने वाला, तो उसका भी डरावना चित्र बना दिया जाता है। तो ये बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको रदनक कहते हैं, कैनाइन कहते हैं ये हैं। और ये आपका कृंतक वाले दांत काटने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, मतलब 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे होते हैं और नाक के नीचे होते हैं, इसलिए नोज टीथ इसको कहते हैं। इसको नोज टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोज टीथ, मतलब नोज टीथ यानी नाक के नीचे होने के कारण इसको नोज टीथ भी कहते हैं, कृंतक या इंसिजर कहते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि रदनक यानी कैनाइन का काम होता है फाड़ना चीरने का काम करता है। भाई ये नुकीले होते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं, है ना, तो ये किसी चीज़ को फाड़ते हैं। जैसे आप गन्ना को चूस रहे हैं तो गन्ना को साइड में ले जा करके उससे उसको फाड़ेंगे, या मीट वगैरह खा रहे हैं तो उससे पकड़ के उसको नोचते हैं ना, तो इस तरीके से फाड़ने का काम करते हैं। विशेषकर मांसाहारी जीवों में ये आपके जो रदनक वाले दांत होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। आप शेर का दांत देखेंगे, है ना, इस तरीके से जो मांसाहारी में है इसकी संख्या जो 2 + 2 = 4 होती है, मतलब 2 ऊपर होते हैं और ये वाले वो 2 ऊपर और 2 नीचे भी होते हैं इस तरीके से। और ये मांसाहारी जो में लंबे होते हैं, ये आँख के नीचे होते हैं, इसलिए क्यों इसको क्या कहते हैं, आई टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आई टीथ। इसे भी आप जानेंगे, इन्हें नोज टीथ, इसे आई टीथ भी कहते हैं। ये आपके ये तो कृंतक हो गए, ये रदनक हो गए, यानी रदनक का मतलब कैनाइन या रदनक, ये रदनक हो गए। फिर यहीं आप देखेंगे कि उसके बाद अग्रचौड़क होते हैं। अग्रचौड़क का मतलब कि प्री मोलर, ये बच्चों में नहीं पाए जाते। ये भी आप ध्यान देखेंगे कौन से दांत जो है बच्चों में नहीं पाए जाते। अब इनकी संख्या जो है 8 होती है। 8 का मतलब कि 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे होते हैं। यहाँ आप देखेंगे जैसे 2 इस साइड हो गए, ये वाला और ये वाला प्लस ये वाला और ये वाला, मतलब 4 हो गए। तो ऊपर कितने हो गए, 4 हो गए, और नीचे भी 4 हो जाएंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये गालों के सबसे पास होते हैं, इसलिए इसको चिक टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, चिक टीथ। अब यहाँ आप ये बना देंगे जैसे इस टाइप की संरचना, या तो फिर जगह नहीं बच रही है ना, इस तरीके से ये ऐसे बना देंगे, इस तरीके से ये संरचना बन गई। तो ये हो गया, एक हो गया, एक हो गया, तो कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे नीचे भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये संरचना जो क्या हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएंगे, अगर चौड़क मतलब कि प्रीमोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 4 ऊपर 4 नीचे। गालों के सबसे पास चिक टीथ कहते हैं। भोजन को चबाता है, ये क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है, चबाने का काम करता है। इसे आप जानेंगे, ये भोजन को चबाने का काम करता है। फिर यहाँ आप देखेंगे कि जो चौड़क यानी मोलर, जिन्हें आप चौभर कहते हैं, लास्ट में होता है, जो उसमें कुछ टीथ जो है सबसे लास्ट में अक्लदाड़ या वीडम टीथ भी कहते हैं, जो 21 से 20 वर्ष की अवस्था या कभी कभी 22 से 24 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं। ये हालांकि कभी पहले भी निकल जाते हैं, कभी बाद में भी निकलते हैं, तो दर्द होती है। तो लोग कहते हैं कि मतलब वो चौभर निकल रही है। ऐसे गाँव में नहीं कहते हैं कि चौभर निकल रही है इसलिए दर्द हो रही है। तो इस तरीके से ये दाँत होते हैं। इनमें 3 प्रकार के होते हैं। अभी इनकी संख्या कितनी होती है, अब इनकी संख्या जो होती है, ये संख्या जो है इनकी संख्या जो हो जाती है, जैसे 1 2 और 3 इधर हो गए, और ये 1 2 और ये 3, मतलब 3 3 6 हो गए ऊपर, और 3 3 6 जो है नीचे हो जाएंगे।
ये हमने ऐसे खा दिया था तो इस टाइप का ऐसे लगा, तो ये आपकी इस टाइप के ये दांत हो जाते हैं, ये दांत हो गए। और बाकी ये फिर ये दांत की संरचना जो जैसे यहाँ बना है ना, ये जा कर के अंदर जो है घुसे रहते हैं वो मसूड़े वगैरह के उनमें उसमें, तो इस तरीके से ये संरचना हो जाती है। फिर इसमें जो है अच्छा दांत का सूत्र क्या होता है। दांत का सूत्र कभी कभी आपको क्वेश्चन में आता है कि भाई बच्चों में दांत का सूत्र 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। अब देखें क्या कि 4 हो गए कौन आपके कृंतक मतलब इंसीजर, और 2 हो गए आपके कैनाइन, और फिर 4 हो गए आपके यानी एक साइड का ये दिखा रहा है, ऊपर का दिखा रहा है ना। 4 हो गए आपके कौन प्रीमोलर, फिर 6 हो गए आपके कौन मोलर। तो इस टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपके हो जाएंगे कितने 32 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। अच्छा बच्चों में जो दांत के दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। होता क्या है कि बच्चों में भी जो है इंसीजर 4 होते हैं है ना, ऊपर सबसे ऊपर एक तरफ, और फिर उसके बाद नीचे भी 4 होते हैं, और ऊपर भी 2 होते हैं, नीचे भी 2 होते हैं। तो ये और उसमें जो है प्री मोलर बच्चों में एब्सेंट होता है, नहीं होता है वो, अगर चौड़क जो है नहीं होता है। और उसमें भी जो आपका चौड़क मतलब कि मोलर जो होता है वो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। फर्स्ट मोलर में होता है, सेकंड मोलर भी होता है, लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। तो इसलिए इनकी जो सूत्र होता है 2 1 0 2 2 1 0 2, यानी कुल आप देखेंगे जब इनकी संख्या मिलाएंगे, इनका डबल करेंगे, यानी 4 और 2 6 6 6 4 10 10 का दुगना करेंगे 10 10 20 हो जाएगी। दूध वाले दांत कितने हो जाते हैं 20 हो जाते हैं। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछता है कि उसके दांतों की संख्या, सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में दांतों की संख्या 32, मानव में कितने होते हैं दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन दूध वाले दांत कितने होते हैं, दूध वाले दांत आपके कितने 20 होते हैं। अच्छा अभी कभी कोई क्वेश्चन दिया कि मानव में दांत कितने दांत जो है निकलते हैं, एक मतलब जीवन काल में उसके कितने दांत निकलते हैं। तो आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, 20 दांत तो निकले, फिर 20 दांत टूट गए, फिर 20 दांत निकले, तो वो कितने हो गए 20 20 40 हो गए। और जो 12 दांत होते हैं वो एक ही बार निकलते हैं, फिर टूट जाने के बाद फिर वो निकलते नहीं हैं। तो इस तरीके से अगर उनके जीवन काल में पूछेगा कि कितने दांत निकलते हैं मतलब, तो आप वहाँ 52 दांत बताएंगे। कितने बताएंगे 52 दांत बताएंगे। यहाँ आप 32 और 52 को कन्फर्म कर लीजिएगा। अगर इस तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछता है तो 32 दांत तो होते ही हैं है ना, लेकिन उसमें 20 दांत जो है टूट जाते हैं, फिर 20 दांत निकलते हैं, तो उसे 20 20 40 हो गए, और ये 12 मिलाकर 32 हो गए। अच्छा इनकी छत कैसे होती है, फ्लोरीन नामक एक पदार्थ होता है ना, तो जो अभी इससे जो है इससे इन्हें दांतों की क्षति बहुत ज़्यादा होती है। जैसे खट्टे पदार्थों से भी आप जैसे नींबू का इस तरीके से ले रहे हैं तो खट्टे यानी एसिड जैसे पदार्थ होते हैं उनसे भी दांतों की क्षति होती है। या आप दांत अच्छा ब्रश नहीं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे जो है कण जा करके रुक गए, तो धीरे 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 वहाँ जो है उन जो अब इसमें बीच में जो है पल्प कैविटी वगैरह होती है, और उसके बीच में जो है रक्त वाहिकाएँ होती हैं, तंत्रिकाएँ होती हैं, तो उस बैक्टीरिया वायरस धीरे 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 अंदर पहुंच करके वहाँ पे उसको इन्फेक्शन कर देते हैं, और धीरे 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 वो फोड़े का रूप होता है। बाद में दर्द होने लगती है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो उसको साफ़ करता है तो पता चल रहा है आपकी कैविटी हो गई। फिर या तो उसको निकालेगा, ज़्यादा दर्द होगी तो, या तो फिर उसके बाद जो है साफ़ ऑफ करके के मसाला वसाला भर देता है। तो इस तरीके से दांत की संरचना के बारे में आप जान जाएंगे। अच्छा जो इनेमल सबसे ऊपरी पार्ट होता है आपका, जो सफ़ेद रंग का होता है, जिसे नहीं कहते दांत इनका चमक रहा है एकदम कितना अच्छा लग रहा है, तो वो इनेमल होता है, वो कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है। जब ये टूट फूट जाता है तो इसमें जो है यहीं से फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसका रंग खराब हो जाता है। इस तरीके से दांतों की संरचना और दांतों के प्रकार के बारे में आप जानें, और इसके लिए जो है देखें आप कि एकदम आसान लैंग्वेज में अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, ताकि जो भी मैं पढ़ाता रहूँ। इसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाएंगे। भाई दांत से, जैसे दांत से ही डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेशन जो है वो शुरू होता है, पाचन शुरू होता है। तो पहले हम लोग दांत के बारे में जान गए, फिर उसके बाद हम लोग डाइजेशन के बारे में जानेंगे भाई पाचन कैसे होता है। भी अधिकतर आप देखेंगे कि पेट से ही बीमारियां स्टार्ट होती हैं। अगर पेट में हमारा पाचन अच्छी तरीके से हो गया तो बीमारियां बहुत ही कम होंगी। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि दांत हैं, और हमारी जब ये सेंस ऑर्गन में हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे, नोज़ के बारे में, नाक के बारे में पढ़ेंगे ना, है ना, त्वचा के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कान के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ डाइजेशन का चैप्टर चल रहा है, तो डाइजेशन में पहले हम लोग दांत को जान गए, फिर इसके बाद डाइजेशन को जानेंगे। धन्यवाद।